दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो है Q2 के रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। कंपनी ने जो है रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, साथ साथ प्रॉफिट में जो है ग्रोथ देखने को मिली है। आइए चेक करते हैं नंबर इसके किस तरीके के जो है नंबर्स रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो इसके मार्जिन्स हैं तो रेवेन्यू में जो है हमें नियरली 11,534 करोड़ के आसपास तक का जो है रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। वहीं लास्ट क्वार्टर में देखें तो 6,580 करोड़ के आसपास मैं कहूंगा कि 6,580 करोड़ के आसपास तक का जो है एक रेवेन्यू रहा था। और उसके लास्ट सितंबर क्वार्टर की बात, ईयर की बात करें, 2023 जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 4,943 करोड़ के आसपास तक का जो है एक रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो इसमें रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ हमें भी नजर आ रहा है। और ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो है कंपनी एक अच्छे तरीके से वर्क भी कर रही है और एक अच्छा जो है मोमेंटम हमें जो देखने को मिल भी रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली इसमें बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप आया है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो है नियरली कहीं ना कहीं 9500 करोड़ के आसपास तक आने का था, लेकिन ये बढ़ के कितना आया, आपका आया 11,528 करोड़ के आसपास तक का जो है एक रेवेन्यू आया है अभी के लिए। ठीक है, तो इसमें एक अच्छी बात है कि जो रेवेन्यू हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस से कंपेयर करें, यानी कि लास्ट क्वार्टर से जून क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि दो डबल के आसपास का जो है रेवेन्यू हमें जो है देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके खर्चे के ऊपर चलते हैं तो खर्चा अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो एक्सपेंसेस में भी जो है हमें थोड़ी सी एक अच्छी बात दिखी है कि कहीं ना कहीं एक्सपेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोलेबल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है टोटल इनकम है उससे जो है थोड़ा सा मतलब फायदेमंद वाली चीजें हमारे लिए देखने को मिल रही है। ठीक है, अब सितंबर मंथ में देखेंगे 2023 में तो 4,797 करोड़ के आसपास तक के जो एक खर्चे थे, ठीक है, एक्सपेंसेस थे। और लास्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में 6,415 करोड़ के आसपास तक के जो है हमारे जो एक्सपेंसेस थे। और इस बार हमारे रहे हैं 11,211 करोड़ के एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर के हिसाब से बढ़े हैं लेकिन अभी भी जो है अंडर कंट्रोल है। यानी कि रेवेन्यू से जो है ऊपर नहीं निकले खर्चे, अगर ऊपर निकलते कहीं ना कहीं कंपनी को एक लॉस में देखने को मिलता। और इसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में जो है कंपनी आई है, लेकिन इसके पीछे एक पॉइंट और है कि जो इसका इस बार का जो मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट दिया है वो कहीं ना कहीं 4 गुना है अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से अगर हम बेस करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 गुना के आसपास तक हम कह के चलेंगे कि 4 गुना के आसपास तक वो आए हैं। अगर हम सितंबर की बात करते हैं 2023 की, तो उसमें हमें ये नंबर जो है हमें देखने को मिले थे जो कि था हमारा सॉरी 113 करोड़ के आसपास तक का। ठीक है, वो बढ़कर इस बार 411 करोड़ का रहा है। ठीक है, 411 करोड़ के यानी कि 4 गुना के आसपास तक जो है हमें इसमें नंबर देखने को मिल गए हैं प्रॉफिट के। और लेकिन इसके पीछे का एक रीजन ये भी है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि इतना नंबर किस तरीके से आया है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो वो कितना था अगर उसको हम माइनस कर देते हैं तो। ठीक है, तो जून क्वार्टर में हम देखेंगे तो 139 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में 410 करोड़ के आसपास रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम देखें 3 गुना जो है हमारा ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ता हुआ इसमें भी दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका एक मेन पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो 410 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है उसमें जो है ये आप जो देखोगे 209 करोड़ के आसपास का जो एक्सपेक्शनल आइटम है, इसके वजह से जो है इसका रेवेन्यू हमारा जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, बिफोर टैक्स काटने के से पहले जो था वो एक एक्सपेक्शनल आइटम की वजह से जो है इसमें एक यानी कि ब्लॉक डील आप कह लीजिए या कोई बिजनेस इन्होंने सेल किया था या उस तरीके से आप कुछ भी कर लीजिए, तो उसके थ्रू जो है इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिला था जिसकी वजह से जो है इनका करंटली रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया है। लास्ट जून क्वार्टर में इस तरीके का कोई नहीं था, नहीं तो जून क्वार्टर में भी आपके अच्छे नंबर आपको देखने को मिलते हैं प्रॉफिट में। और सितंबर में भी लास्ट 2023 में उसमें भी इस तरीके का कुछ नहीं था। इसी बार आया जैसे कि पेटीएम में आया था, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी किस तरीके से आई थी। अगर हम इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं तो चार्ट अभी आप देख सकते हो, चार्ट में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो स्टॉक है वो आपका हायर हाई जो है बनाता हुआ डेली टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहा है। देखिए प्रॉपर पैटर्न को जो है ये यूज कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आता है
सस्टेन करता है, रेंज बनाता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करता है। तो हो सकता है कल के दिन में जो है आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिले, एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिले। अभी क्लोजिंग हुई है कहीं ना कहीं 15,000 के लेवल्स के आसपास। तो इन केस अगर ये कल के दिन में 15,500 के लेवल्स के ऊपर क्लोज कर जाता तो वहां से कम भी तो आप 17,000 तक के टारगेट इजीली आप स्टॉक में लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसका जो है आईटी सेक्टर का ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन आ रहा है उसके बावजूद भी जो है इस आईटी के स्टॉक में रेगुलर एक अपसाइड मोमेंटम हमें जो है देखने को मिल रही है। इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो डायरेक्टली आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको इस स्टॉक के बारे में नहीं पता है, ताकि उनको आगे पता चल सके कि एक स्टॉक ऐसा भी है जो पिछले कुछ टाइम में जो है एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। यानी कि ये स्टॉक अभी के लिए रिसेंटली अगर आप देखो तो जुलाई के मंथ में कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास चल रहा था और वहां से जो है ऑलमोस्ट 50% तक का जो है ये प्रॉफिट दे चुका है, या फिर हम ये कहेंगे 50% की ग्रोथ जो है स्टॉक में दे दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई किसी तरीके का डाउट हो डायरेक्टली आप जो है हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।